गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की तृतीय अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक दिव्य अंश का पाठ करेंगे। उसके पश्चात परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सुखमनी साहिब जी की तृतीय अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। सब पुरुषों में वह पुरुष प्रधान है जिसका साधु संगत के साथ अहंकार मिट जाता है। जो अपने आप को नीचा जानता है उसको ही सबसे ऊंचा गिना जाता है। जिसका मन सबकी चरण धूली अर्थात नम्रता वाला हो जाए, उसने हरि का नाम हर एक जीव में देखा है। जिसने अपने मन से बुराई दूर कर दी है वह सारी सृष्टि को अपना मित्र करके देखता है। जो सुख दुख को एक समान देखता है, गुरु नानक जी के अनुसार उसे पाप तथा पुण्य का दोष नहीं लगता। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9092। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल, ये मेरा छठा सत्संग है। मेरी कनाडा वाली सिस्टर आई हुई थी अपनी फैमिली के साथ। अगले दिन उन्होंने गोवा जाना था। उस दिन मेरे सर्वेंट ने भी 2 दिन की छुट्टी मांगी। उसने कहा उनके आने से पहले वो आ जाएगा। मैंने भी उसको छुट्टी दे दी। 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन शुरू हुआ, परंतु वो नहीं आया। उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया। चिंता सबसे बड़ी ये थी कि मैंने अगले 3 हफ्तों में गुड़गांव शिफ्ट करना था क्योंकि मेरी जॉब वहां लग गई थी। मेरी फैमिली यहीं ग्रेटर नोएडा में ही रहेगी। अगर ये सर्वेंट वापस नहीं आता है तो मेरा किचन कौन संभालता और सारा प्लान फेल हो जाता। इतने कम समय में दूसरा सर्वेंट ढूंढना और उसको ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल था। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई और कहा, गुरुजी जो आपको मंजूर, लेकिन मेरी टेंशन बढ़ती ही गई। फिर शाम को मैसेज आया कि बेटी तू अपने घर की चिंता छोड़ दे, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तब मैं निश्चिंत हो गई। मुझे पता था कि वो जरूर वापस आ जाएगा। और उस मैसेज के 1 घंटे के अंदर उससे बात भी हो गई और वो कैब में भी बैठ गया और कुछ ही समय में वो वापस घर आ गया। मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं कम है। गुरुजी हर छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा मेरी बात सुन रहे हों, जो फट से मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 7वां सत्संग है। संगत जी, जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया कि मेरी जॉब गुड़गांव में लग गई है। क्योंकि मुझे अकेले को ही मूव करना होगा, मुझे फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट चाहिए था। मैंने बहुत अपार्टमेंट देखे परंतु मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर अचानक से एक फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट पॉपअप हुआ। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बिल्कुल मेरी लाइकिंग के हिसाब से। हमने इसका डिस्टेंस स्टडी किया कि ये ऑफिस आवर्स में मेरे ऑफिस से कितना दूर है। 20 से 25 मिनट दिखा रहा था, जो हमें सूट करता था। इस घर का नंबर 7 था, जो हमें विश्वास दिलाता है कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। हमने इसी विश्वास से ये घर फाइनल किया और रेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया, सिक्योरिटी भी दे दी।
परंतु उसके बाद हम जब अपने फ्रेंड से मिलने गए और उनको बताया तो उन्होंने हमें बहुत डरा दिया। उन्होंने कहा कि इसमें तो सुबह और शाम 1 घंटा आराम से लगेगा। मुझे बहुत टेंशन हो गई। उन्होंने इस हद तक डरा दिया कि मैं दूसरे ऑप्शंस देखने लगी और अपने अंकल से भी बहुत नाराज हुई कि हमने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। मैं गुरुजी से भी क्षमा मांगती हूँ कि मैंने ऐसा सोचा भी। मेरे अंकल ने कहा, गुरुजी की हर वो ब्लेसिंग्स और साइन के साथ तुझे ये घर दिलवाया है। घर का नंबर भी 7 है, फिर भी तुम डाउट कर रही हो। ये गुरुजी की मर्जी है और तुम्हें गुरुजी पर विश्वास होना चाहिए। कुछ देर मैंने सोचा और मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैं कैसे दोस्तों की बातों में आ गई और अपने गुरुपा पर से विश्वास खो दिया। गुरुजी, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने आपके हुक्म को चैलेंज किया। मुझे पता है कि अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो मेरे लिए सोच के ही लिया होगा और इसको मैं सर आंखों पर रखती हूँ। मैंने अंकल के समझाने के बाद गुरुजी से कहा कि अगर सच में ये डिसीजन आपका है तो मैं जो भी पहला नंबर देखूं वो 7 ही हो। संगत जी, मेरे बेटे के मोबाइल का अलार्म बज रहा था और मैंने झट से उसे बंद करने के लिए उठाया। उस पर टाइम आ रहा था 7.11। फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया, उसकी बैटरी शो कर रही थी 43%, जो कि 7 है। इससे मुझे सुकून मिला कि ये ही गुरुजी की मर्जी है और मुझे किसी की भी बातों में नहीं आना। बस अपने गुरुजी पर ही विश्वास कर आगे बढ़ते चले जाना है। इसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि इतना ओवरथिंकिंग मत कर, तेरा काम सुपरहिट होगा, रोने की बजाय शुक्र मनाया कर। और एक और मैसेज आया, घबरा मत, वक्त आने पर सारे मान जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये गुरुजी की ही मर्जी है। मैं इसे गुरुजी की इच्छा मानते हुए अपने कैरियर के नए पड़ाव पर बढ़ती हूँ। इसके साथ मैं अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, नवरात्रि के 8वें दिन का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने कल के सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी। सत्संग से 4-5 दिन पहले से गला बहुत खराब था। मैंने 2 दिन दवाई लेनी शुरू की। गुरुजी के जल प्रसाद से बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी मुझे। मैंने रात को सोने से पहले गुरुजी को बोला, गुरुजी सत्संग में जाना है मुझे, कैसे जाऊंगी, इतना गला खराब है, बहुत खराश भी हो रही है। नेक्स्ट डे जिस दिन सत्संग था, मैंने ब्रेकफास्ट के बाद गुरुजी के जल प्रसाद के साथ मेडिसिन ली। 1 घंटे बाद संगत जी, मैंने नोटिस किया कि मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं और मेरी फ्रेंड गए वहां। बहुत सुंदर मंडप सजाया हुआ था गुरुजी का। गुरुजी के स्वरूप को देखकर लग रहा था जैसे गुरुजी खुद विराजमान हैं। जय गुरुजी। मैंने और मेरी फ्रेंड ने आगे बैठना था तो हम दोनों नीचे बैठ गए। चेयर्स पीछे की तरफ थी संगत जी। वहां हमने बहुत सारे भजन गाए। वहां हमें गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मैंने मन में बोला, गुरुजी मेरे पास से होके जाना। दूसरे ही सेकंड बटरफ्लाई मेरे सामने से होके निकली। जय गुरुजी। दूसरी बार फिर से हमें बटरफ्लाई के दर्शन हुए। ऐसा लग रहा था गुरुजी बहुत खुश हैं और अपनी सारी संगत को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप बताओ संगत जी, फर्स्ट फ्लोर पे बैंकेट हॉल में रात के टाइम पे कहाँ दिखती है बटरफ्लाई। ब्लेसिंग के रूप में हमें गुरुजी का ब्रेसलेट भी मिला। आज सुबह उठी बेटे का टिफिन बनाने तो गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पीते हुए बोला, गुरुजी आप ही ठीक करोगे इसे। अभी सत्संग लिखने से पहले ही मुझे फील हो गया था, अब मेरा गला ठीक है। लोअर बैक में भी थोड़ी पेन है संगत जी, पर मुझे पता है गुरुजी वो ठीक कर देंगे। इसी के साथ मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी ने 9 दिवस तक 9 सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की गई थी, जिसके तहत रोज संगत जी के 7 सत्संग शेयर किए जा चुके हैं। आज के इस सत्संग वीडियो में संगत जी के अंतिम 2 अष्टमी और नवमी का सत्संग आप संगत जी सुनने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0501। जय गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। थैंक यू सोनू अंकल सत्संग शेयर करने के लिए। आज 8th नवरात्रि का 8th सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक ट्रेनिंग के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ा दिल्ली से फॉर 3 डेज। मैं बहुत नर्वस थी, एज बहुत टाइम से अकेले नहीं गई थी और मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं अकेले जाना अवॉइड करती हूँ आउट स्टेशन। बट जैसे ही लेने ट्रेनिंग रूम नंबर 7 पढ़ा एंड अंदर से भी आवाज आई कि मैं हूं ना साथ, तू जा। गुरुजी थ्रू आउट जर्नी मेरे साथ थे। रूम नंबर भी 16 मिला, विच टोटल 7 एंड उसमें 2 बेड थे। उसमें मुझे सलवटे भी दिखी तो कि गुरुजी साथ ही थे। एकदम रॉयल तरीके के साथ रखा था उन्होंने, शाही ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और सबसे बेस्ट बात, उन्होंने मुझे मुंबई मंदिर गोरेगांव भी बुलाया और ब्लेसिंग्स भी दी। मुझे क्या पता था, ट्रेनिंग तो बहाना है, गुरुजी मंदिर बुला रहे हैं। यूजुअली मेरी ट्रेनिंग 5 बजे ओवर होती है। मैंने रिक्वेस्ट किया कि 2 बजे जाने दो, एज मंदिर जाना था ना, तो वो मान गए। गुरुजी सब अरेंजमेंट्स अपने आप ही कर देते हैं। उनका लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना। गुरुजी, आई फील सो ब्लेस्ड कि आपने मुझे अपनी संगत चुना, उसका भी लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू बहुत सारा गुरुपा। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग लिखने में तो गुरुपा, संगत जी एंड सोनू अंकल प्लीज मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का नवा सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल। थैंक यू सो मच सोनू अंकल फॉर शेयरिंग सत्संग। आज 9th डे का 9th सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना, 9 डेज सत्संग करवाने का शुक्राना, नहीं तो मुझे कहाँ सत्संग करना आता था। एक प्यारा सा सत्संग शेयर करती हूँ। एक दिन मैं अपने रूम में सो रही थी तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हमारे सर पर हाथ फेर दे और सुला दे। तो उस दिन पता नहीं मेरा मन उदास था। मैंने ये सोचा कि मम्मी को भी क्या बोलूं, मैं सो ही जाती हूँ। ये बस मन में खुद से ही बोल के आईज क्लोज करी एंड मेरी मॉम अचानक आई। इट वॉज 1 AM। मॉम कहती है मैं तेरे पास ही सो जाती हूँ और मैं तो ओवरवेल्म्ड हो गई कि गुरुजी, मैं तो आपसे जस्ट बात ही कर रही थी और आपने पूरा भी कर दिया। उस टाइम मुझे फ्रेगनेंस भी आई थी गुरुजी की। ऐसे ही सदा साथ रहना मेरे मालिक। लव यू गुरुपा। लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे हो, बस आप पकड़ के रखना मुझे, छोड़ना मत। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कोई गलती हो गई हो तो माफ करना गुरुपा, संगत जी एंड सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1382। जय गुरुजी। 7 दिन के 7 सत्संग, ये मेरा पहला सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सभी संगत को। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के आदेश पर यह लिख रही हूँ। जो गुरुजी कहेंगे वही मैं लिखूंगी। जय गुरुजी। यदि कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना गुरुजी, माफ कर देना संगत जी। जय गुरुजी। मैं इसी साल 2024 मई महीने से ही जुड़ी हूँ और जुड़ी तो जन्मों से हूँ, पर मुझे अभी होश आया है कि मैं महादेव के साए में पल रही हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा का जब हमें अंदाजा होता है, हम वही समय ध्यान रखते हैं कि हम जुड़ गए, पर एक पिता तो अपने बच्चों का जन्मों जन्मों तक ध्यान रखता है। संगत जी, हम न जाने कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। जो भी गुरुजी लिखवा रहे हैं मैं वही लिख रही हूँ। मुझे आदेश 7 शुक्राना सत्संग लिखने का हुआ है। आज ये मेरा पहला सत्संग है। सोनू अंकल जी, आपके मैं हमेशा सत्संग सुनती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप बोल रहे हैं वो एक फिल्म की तरह मेरे आगे चल रही है, पर बाद में सब कुछ एकदम ब्लैंक हो जाता है। न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। गुरुजी से मैंने एक अरदास लगाई है बच्चों के लिए, वो पूरी होते ही मैं एक और शुक्राना सत्संग लिखूंगी। कृपया आप जरूर गुरुजी तक पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद। आज मैं यहीं विराम लेती हूँ, अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 7 दिन 7 शुक्राना की सेवा मिली है, ये मेरा दूसरा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सबका कल्याण करें। जय गुरु जी। मुझे 7 सत्संग की सेवा बख्शी है गुरु जी ने, और पहले ही सत्संग के बाद मुझे भर भर कर ब्लेसिंग्स भी मिली है। मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग शुक्रवार को लिखा था, पर सेंड नहीं किया था। मुझे पता ही नहीं था। मैं दुविधा में थी सेंड करूं या नहीं। एक साथ करूं या एक एक करके करूं, किसके पास करूं किसके पास नहीं। मेरे पास तो कोई ग्रुप्स भी नहीं था। मैंने लिखकर ऐसे ही रख लिया और दिन भर अपने रोज के कामों में व्यस्त रही। शाम को जब मैंने एक फोन खोला तो उसमें एक मैसेज पढ़ा, 7 सत्संग एक साथ, उस पर लिखा था। मैंने सोचा शायद मुझे भी एक साथ ही भेजना है। मैंने फिर भी नहीं सेंड किए, पर थोड़ी ही देर में फिर से सत्संग शेयर कर। अब मैं और उलझन में फंस गई कि करूं या नहीं। तो मैंने अपने मन में आने वाले विचार पर गौर किया और फिर से सत्संग सुनने लगी। फिर से मैसेज आया, शेयर कर। मैंने फिर सोनू अंकल जी का नंबर लिया यूट्यूब से और शेयर कर दिया। फिर एकदम से मैसेज आया, बेटा तू परीक्षा में पास हो गई है, तुझे जो भी मुश्किल थी घर की, कुछ इसी तरह का मैसेज था। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने जो मैसेज सेंड किया अंकल जी ने अभी तक रिसीव नहीं किया, शायद वहां तक पहुंचा या नहीं। तसल्ली यही है कि गुरुजी तक पहुंच गया है। फिर मैं खाना बनाते समय सत्संग सुन रही थी और बार बार एक ही सत्संग कई लोगों ने सुनाया कि आज तेरे से गुरुजी बहुत खुश हो गए हैं और कड़ा प्रसाद बना और भोग लगा। संगत जी, मुझे कड़ा प्रसाद बनाना नहीं आता और एक ही सत्संग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई लोगों से सुना। फिर मैंने कहा गुरुजी कड़ा प्रसाद तो मुझे नहीं बनाना आता है, सूजी का हलवा बना देती हूँ। तभी मैंने सूजी का हलवा मेवा डालकर बनाया और बेटे से भोग भी लगवाया गुरुजी को। फिर सबने खाना खाया, पर मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं गुरुजी के दर्शन अपने मंदिर के कान्हा जी और शिवजी के स्वरूप में ही करती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे कई बार कह चुके हैं मैं तेरे ही मंदिर विछा, चिंता न कर। इसलिए मैं भोग प्रसाद कान्हा जी और शिवजी के स्वरूप को ही लगा देती हूँ। वही मेरे शिव परम पिता परमेश्वर हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुजी सभी जगह हैं, उनका कोई एक स्थान नहीं है। मानो तो वो एक पत्थर में भी है, न मानो तो वो कहीं नहीं है। उन्होंने हमेशा यही कहा है, मुझे जिस रूप में मानोगे मैं उसी रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं भोग की थाली का भोग ग्रहण करने बैठी तो हलवे में बैक साइड पर ओम ये चिन्ह अंकित था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मुझे शेयर करना था या नहीं, गुरु जी मुझे क्षमा करना, पर मैंने कर दिया। आपकी पागल बेटी हूँ, पर इस समय मैं जो भी लिख रही हूँ उन्हीं की आज्ञा से लिख रही हूँ। जय गुरु जी। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अंत में मैं अरदास लगाना चाहती हूँ। गुरु जी, मेरे अंकल जी के काम में कुछ परेशानी आ रही है, आप संभाल लीजिए और उन्हें सही राह दिखाइए, आपकी अति कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक दिव्य अंश। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8531। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। जय गुरु जी महाराज जी। मैं हिमाचल से हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आदेश है कि शुक्राना करी पुत्र। फिर क्या, मैंने आज 2 अक्टूबर को 1:27 पर शुक्राना लिखने बैठ गई। गुरु जी से एक अरदास बहुत टाइम से लगाई है, लेकिन वो अभी पूरी नहीं हुई है। संगत जी, एक काम 2 मंथ में होता है तो दूसरे स्टेप पर रुक जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। सोचा था कि काम पूरा होने के बाद हम अपने न्यू फ्लैट में नवरात्रों में शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी है, वो जो करेंगे वैसा ही होगा।
हमारे चाहने से तो कुछ भी नहीं होगा। संगत जी, लाइफ में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं, जैसे कि तू रोज अरदास करती है पर अरदास पूरी नहीं होती, तो ध्यान से सुनिए सत्संग कि क्यों नहीं तेरी अरदास स्वीकार हो रही। कभी बोलते हैं कि कुड़िए परेशान न हो, परीक्षा सख्त है, तो क्या हुआ, मैं तेरे साथ हूं, तुझे हारने नहीं दूंगा। मेरे कहने का मतलब है संगत जी कि काम बेशक लेट हो, लेकिन दिल और दिमाग में ये सब मैसेज पढ़कर पॉजिटिविटी आ जाती है। हमें बहुत टेंशन होती थी, लेकिन अब इतनी नहीं होती। हमेशा ये एहसास रहता है कि गुरुपा साथ हैं, सब ठीक कर देंगे और करेंगे भी। उनको पता है कि उनकी बेटी परेशानियों में है। जय मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल, हर सांस का, हर दिन का और हर रात का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का। जय गुरु जी। अपना मेहर भरा हाथ मेरे परिवार और पूरी संगत पर बनाए रखना। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुपा। गुरुपा सोनू भैया को भी खूब ब्लेस करना। गुरुपा और संगत जी, मुझे माफ करना लिखने में जो भी गलती हुई। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8204। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरे प्यारे गुरुपा को अनंतम शुक्राना, उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और कष्टों को हरण किया। गुरुपा का मैसेज था कि रोज संध्या वेले सत्संग शेयर कर, तेरा भी भला और सबका भी भला होगा। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू से बताती हूँ। मैं बचपन से ही साईं भक्त थी। बाबा मेरे मन में रचे बसे हैं और आज भी हैं। मैं उनको हमेशा अपने साथ रखती थी और माता की भक्त थी। मेरे दोनों बच्चे विदेश में हैं। एक बार पूजा करने के बाद जोत बहुत बड़ी दिखने लगी और पूरा रूम गुलाब की महक से भर गया और जोत में कुछ दिखने लगा। मैंने फोटो खींच लिया, जूम करके देखा तो गुरु जी का स्वरूप था। शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे दर्शन दिए। लख लख शुक्राना गुरु जी। अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल को भी बहुत शुक्राना। गुरुपा, आप सोनू अंकल की फैमिली को ब्लेस करना, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम सब के सत्संग को प्लेटफॉर्म देकर। लव यू गुरुपा। गुरुपा, ये मेरा दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली, बट मैंने इसे बहुत हल्के में लिया और जो भी मेरे रिश्तेदार गुरुजी की संगत हैं, उनको जोत वाला स्वरूप सेंड किया। सबने जय गुरुजी लिखकर पोस्ट किया। तब तक मैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर गुरुजी के मैसेज नहीं देखती थी और न ही मेरे पास उनके मैसेज आते थे। फिर एक मैसेज आया कि जब तू मुझे मानती नहीं है तो मेरे स्वरूप को सबको क्यों सेंड कर रही है। ये मैसेज देखकर मेरे को स्ट्राइक हुआ, अरे ये तो मेरे लिए ही लिखा है। उसके बाद संगत जी, एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई मेरे बेटे के घर आई और पूरे घर में घूमने लगी। मेरा पोता और मैं देखकर बहुत खुश हुए और थोड़ी देर में बाहर जाकर छोटे से प्लांट पर बैठ गई। उसकी हलचल न देखकर हम उसके पास गए। वो मर चुकी थी। संगत जी, मुझे उस समय तक ये नहीं मालूम था कि तितली रूप में गुरुजी आते हैं। वो कोई बड़ा कष्ट लेकर चले गए। संगत जी, वहां बहुत सर्दी रहती है और स्नोफॉल भी होता रहता है। तितली कभी दिखाई नहीं देती। गुरुजी का लख लख शुक्राना, उन्होंने न मालूम कौन सा कष्ट काटा। इसी के साथ मैं सत्संग का विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप से पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरुजी के मंत्र के साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी, मेरे साथ जो सत्संग हुए उससे मुझे ये लगा कि मैं साईं भक्त और श्री माताजी की भक्त, तो इसके बाद गुरुजी ने मुझे क्यों जोड़ा। उन्होंने कई मैसेज में मुझे बताया कि तू स्वयं मेरे पास नहीं आई, मैंने तेरी बाह पकड़ी है। मेरे पास जब तक मैं न बुलाऊं कोई नहीं आता। और ये बात मुझे बाद में समझ आई, जब मैं बहुत बड़े कष्ट में थी और टूट रही थी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने जब थामा, जब मैं वास्तव में सगे रिश्तों के मन मुटाव से जूझ रही थी। ऐसा लगता था कि पहाड़ टूट पड़ा है।
गुरुजी ने ही मुझे उन परिस्थितियों से निकाला है संगत जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे सत्संग में मैं हमारे साथ क्या क्या हुआ उसका बताऊंगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे संभालने का, मेरे बच्चों को और मुझे हिम्मत देने का। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। गुरुजी ने मैसेज में मुझे लगातार 11 सत्संग शेयर करने का बोला है संध्या वेला में। सोनू अंकल जी, प्लीज मेरे रोज के सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुपा बहुत दयालु हैं और अपने शिव भक्तों को अपने से जोड़ लेते हैं। मैं शिव जी के 16 सोमवार लगातार रखती थी। शादी के पहले से मैं गुरुजी से इसी साल जुड़ी थी। गुरुजी का मैसेज आया, जा साईं को शुक्राना कर, उसने तुझे मेरे पास भेजा है। संगत जी, मैंने आपको बताया था कि हम सब विदेश में थे। मैं दोनों बेटों और बहू और पोते के साथ एक ही घर में रह रहे थे। बड़ा बेटा कई साल पहले विदेश आ गया था और उसके दूसरे साल ही उसने शादी कर ली थी, क्योंकि विदेश में अकेलापन बहुत खलता है। यदि साथ में पार्टनर हो या फैमिली होने से समय अच्छे से बीत जाता है। मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मेरे हस्बैंड का और मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। मुझे और उनको बहुत चोट आई थी अंदरूनी। उसके बाद मैं 2-3 साल तक बहुत डिप्रेशन में रही। उस समय मेरे बच्चे जॉब में नहीं थे। बड़े बेटे का ग्रेजुएशन हुआ था, छोटे का चल रहा था। फिर बड़े बेटे ने उसी साल विदेश जाने का फैसला किया कि वहां जाकर अच्छे से कमाऊंगा और फैमिली की मदद करूंगा। छोटा बेटा मेरी केयर में लग गया, साथ ही पढ़ाई भी करने लगा। इधर मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई और वो पत्नी के साथ विदेश में था। पहले उसने अपना लोन चुकाया और फिर हमारी पैसे से मदद करने लगा, बट उसकी वाइफ हमें पैसे भेजने में लड़ाई करने लगी। फिर बड़ा बेटा बोला, मम्मी आप और भाई यहीं आ जाओ, हम सब मिलकर करेंगे। छोटा भी तैयार हो गया और हम आ गए। छोटे को जाते ही साथ ही जॉब मिल गई। उसने अपने भाई से कहा, भाई मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तुम खर्चा ले लो। बड़े बेटे ने अमाउंट बता दिया और हम मिल बांट कर घर में रहने लगे। बट मेरी बहू को हमारा रहना शेयर करना कुछ भी नहीं भाता था और रोज बेटे से लड़ाई करने लगी। हम सबको समझ आ गया कि वो पसंद नहीं कर रही। छोटे बेटे ने अलग रहने का फैसला मुझसे किया। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अगले सत्संग में बताऊंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आंटी जी के अगले सत्संग हम कल के 6 PM वाले वीडियो सत्संग में सुनेंगे। आज अभी आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक बहुत ही दिव्य अंश। जय गुरुजी। जय गुरुजी। मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूं, लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है, मेरा जीवन स्वर्ग बन गया है। वह मेरे लिए सब कुछ है। वह मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी और मेरी सांस हैं। उन्हें शब्दों में बयां करना असंभव है, लेकिन मैं फिर भी अपने सत्संग गुरुजी द्वारा मुझ पर बरसाए गए अनेक आशीर्वादों का विवरण साझा करना चाहता हूँ। मैं एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में इंजीनियर हूँ। मेरी जिम्मेदारियों में से एक है मशीनों की अच्छी हालत सुनिश्चित करना। मार्च 2014 में जापान से आई एक मशीन खराब हो गई थी। मैंने उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। मैंने मरम्मत के लिए बाहर के विशेषज्ञों को बुलाया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। इस बीच मशीन बंद होने के 20 से 25 दिन बीत चुके थे और कंपनी मुझे नौकरी से निकालने का विकल्प भी चुन सकती थी। इसी दौरान मैंने गुरुजी का नाम देखा। मैं कंपनी के पार्किंग एरिया में था, तभी मैंने अपने बॉस की कार पर गुरुजी का नाम देखा। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतनी आलीशान कार पर गुरु का स्टिकर क्यों चिपकाया है। उन्होंने मुझे इस तरह से बात करने से सावधान किया और कहा कि गुरुजी भगवान की तरह हैं, वे लोगों की जान खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। मैंने उनकी बात को बहुत हल्के में लिया, यह सोचकर कि गुरु मांगने पर मिल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे टीवी पर आने वाले कई लोग लोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। मैंने अपने बॉस की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद मैं मशीन के पास गया। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी कृपया आप ही ठीक कर दो इसको। उसी दिन 2-3 घंटे बाद मशीन चलने लगी। मैंने सोचा कि मैं पिछले 25 दिनों से इस पर काम कर रहा था, इसलिए शायद कुछ ठीक हो गया होगा। मैंने गुरुजी को धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा कि गुरुजी का नाम लेने के बाद मशीन चलने लगी थी।
एक दिन मैं ऑफिस में था जब मुझे मेरी माँ का फोन आया। मेरे पिता ने अपने दोस्त को एक बड़ी रकम दी थी जो उसे वापस नहीं कर रहा था। मेरे माता पिता बहुत परेशान थे। मैंने बस अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, गुरुजी कृपया पैसे वापस कर दो। उसी हफ्ते मेरी माँ ने फोन करके मुझे बताया कि मेरे पिता के दोस्त हमारे घर आए हैं और उन्होंने सारे पैसे वापस कर दिए हैं। मैं बहुत खुश था। मुझे लगा कि यह गुरुजी की वजह से हुआ है और उनकी वजह से मेरी जिंदगी में एक बेहतर मोड़ आया है। इस घटना के बाद मैं बड़े मंदिर गया। मंदिर के अंदर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे उम्मीद थी कि मैं गुरुजी के दर्शन करूंगा, लेकिन गुरुजी ने वर्ष 2007 में महासमाधि ले ली थी और फिर भी उन्हें मेरी प्रार्थनाओं के बारे में पूरी जानकारी थी। जब मैं मुख्य हाल में बैठा तो मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूं। जल्द ही मैं गुरुजी के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं उनके प्रति इतना आकर्षित था कि मैं अपने काम के घंटों के दौरान उनके बारे में सोचता रहता। मैं अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करके सीधे गुरुजी के पास चला जाता। आज मैं गुरुजी के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। वे मुझे हर दिन हर पल आशीर्वाद देते हैं। मैंने उनमें सब कुछ पाया है। भविष्य में भी बहुत आशीर्वाद हैं और मैं संगत से अनुरोध करता हूं कि वे उन पर अविश्वास न करें, जैसा कि मैंने शुरुआत में किया था। मांगो मत, मानो। विश्वास करो, मांगो मत। जय गुरुजी। अनुराग शुक्ला। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन दिव्य वचन। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, जे मेरी फोटो नाल तांबे दा लोटा छुआ दो ताओ ब्लेस हो गया। कदे भी लोटे नू डिटर्जेंट दे नाल नहीं धोना। राती नींबू या रख दे नाल धो के भर के रखो, सवेरे पहला पी लो। गुरुजी कहते हैं, सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ भर देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से साफ नहीं करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। दूसरा वचन, भावें सबदे कोल पूरा घर है पर रहना एक ही रूम विच है। रहन वास्ते घर दा एक कमरा ही काम आंदा है। गुरुजी कहते हैं, सबके पास अपना पूरा घर होता है पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। तीसरा वचन, बच्चियां नू पढ़ाई वास्ते जोर नहीं पाना चाहिदा। गुरुजी कहते हैं, बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए। उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। चौथा वचन, ए कलयुग है, एदे विच रब जल्दी मिल जांदा वे, पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। गुरुजी कहते हैं, ये कलयुग है। इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकने की जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। पांचवा वचन, गुरुजी को फेंग शुई पर कभी विश्वास नहीं था। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।